हल्के कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने असेंबली में हैदराबाद के कई इलाकों में पानी की किल्लत और मच्छरों की भरमार का मसला उठाया। उन्होंने कहा, हैदराबाद के कई इलाकों में अवाम पीने के पानी की शदीद कमी का सामना कर रही है और साथ ही मच्छरों की भरमार की वजह से वबाई अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया है। MLA ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए ताकि अवाम को दरपेश इन मसाइल से निजात मिल सके। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि जो शहर हैदराबाद के अंदर पिछले 15 दिन से जो पीने का पानी है, कई मुख्तलिफ इलाके जात के अंदर, कई जगह पर, कई रिजर्वर्स एरिया के अंदर पोल्यूशन की शिकायत है और साथ ही साथ जो शहर हैदराबाद को जो पानी आता है, हम हैदराबाद के ऊपर, हैदराबाद कृष्णा फेज 3 के ऊपर डिपेंड है। जो पिछले कई सालों पहले हैदराबाद शहर को हिमायत सागर का पानी, उस्मान सागर का पानी, सिंगूर और मांजरा का पानी देकर जो प्रॉब्लम होता था उसको सॉल्व करते थे, मगर आज पिछले कई सालों से हम हैदराबाद शहर के अंदर कृष्णा फेज 3 के ऊपर डिपेंड है। अगर कभी बाई चांस अगर कृष्णा फेज 3 की लाइन कुछ डैमेज हो जाती है तो मैं समझता हूं 4-4 दिन तक पानी शहर हैदराबाद को नहीं आ रहा है। और खास तौर से मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं कि हैदराबाद शहर के अंदर चाहे वो मेरा हल्के कारवान का शेखपेट रिजर्वर हो या बोजा गुट्टा हो या अल्लाह बंडा हो या मीर आलम का रिजर्वर हो या संतोष नगर हो या दिगर जो भी शहर हैदराबाद के अंदर जो रिजर्वर्स है, वो रिजर्वर्स के अंदर जो कृष्णा फेज 3 का जो पानी आता है, मैं समझता हूं मेरे हल्के कारवान के अंदर जो अल्लाह बंडा या बोजा गुट्टा शेखपेट हाई लेवल के अंदर 2200 से 2500 जो जिसका फ्लो रीडिंग आता है, वो अगर आया तो मैं समझता हूं जो लो प्रेशर की शिकायत है वो दूर हो सकती है। मगर प्रेजेंट जो पिछले 15-20 दिन से हमारे जो रिजर्वर्स के अंदर 1200-1500 फ्लो रीडिंग आने की वजह से लो प्रेशर की शिकायत और कई बस्तियों के अंदर पानी नहीं आने की शिकायत हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 15 रमजान, आज रमजान का महीना चल रहा है, 15 रमजान हो चुकी है। ये तमाम के तमाम महकमे वाटरवर्क्स को तमाम डेली कंप्लेंट दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन लेना जा रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं कि और कई ऐसे इलाके जहां थे जो पोल्यूशन की वजह से वो मंजूर भी नहीं हो रहे, उसके लिए मंजूर करने के लिए पोल्यूशन वाटर लाइन को रिमॉडलिंग करने के लिए जरूरत है। आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। और स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि पिछले कई महीनों से शहर हैदराबाद के अंदर जो मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कई प्राइवेट हॉस्पिटल मच्छर की वजह से, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। इसके ऊपर भी जो GHMC डिपार्टमेंट, इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट टेकअप करता है, मगर ये कई दिनों से इसकी लापरवाही की वजह से मच्छर की तादाद हैदराबाद शहर के अंदर बढ़ चुकी है। जैसा कि मेरे इलाके के अंदर चाहे वो शातम तालाब हो या गोलकुंडे का कटोरा हो या लंगर हुडा पार्क हो या मूसी रिवर हो या जियागुड़ा कमेला हो, जिसकी वजह से मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहूँ। हल्का याकूतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने शहर हैदराबाद और हल्का याकूतपुरा में बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स और जरूरी दवाइयाँ मुहैया ना होने का मसला उठाते हुए इन मसले को फौरी हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने याकूतपुरा में मंजूर शुदा 50 बिस्तरों का अस्पताल के लिए NOC जारी करने का भी मुतालबा किया। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने पे। सब मेरा सीधा सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है। साहब, बस्ती दवाखाने जितने भी शहर हैदराबाद में चल रहे हैं, ख़ास तौर से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर, जहाँ पर आज की तारीख में कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर। डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बस्ती दवाखाने का मतलब क्या है। अगर कोई आदमी पेशेंट जाएगा तो बताएगा किसको सर, ये आप सोचिए सर, जिसके लिए बस्ती दवाखाने में डॉक्टर्स होना ज़रूरी है सर। सर, और एक चीज़, बेसिक मेडिसिन्स, जैसा आज
वायरल फीवर चल रहा सर, काफ चल रहा, ऐसे बेसिक मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है सर। और इसके अलावा बीपी, शुगर, थायराइड्स का जो मेडिसिन होते हैं सर, वो भी अवेलेबल नहीं है सर। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं साहब कि इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट होता था साहब, सैंपल्स लेकर भिजा के टेस्ट करते थे सर। आज गरीबा परेशान है सर, आप खुद जान सकते हैं साहब। इसके अलावा एक मेन अहम सर, एक हमारे पास याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एसआरटी कॉलोनी में एक 50 बेडेड हॉस्पिटल सैंक्शन हो के सर, पिछले हम 1.5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जो लैंड है वो ओपन लैंड एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी इसी ऐवान में ठहर के बताए थे कि साहब एनओसी दे दीजिए, एक हॉस्पिटल बन जाएगा तो गरीबों का फायदा होगा सर। मगर आज तक एनओसी देने के लिए जीएचएमसी कहती है कि एसआरटी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी जो लेआउट हुई थी सर, ओपन स्पेस एमिनिटीज के लिए जब रखा जाता है, हॉस्पिटल, शॉपिंग, हर चीज के लिए सर, तो वो ओपन स्पेस की जो एनओसी देना है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड दो या जीएचएमसी दो सर। जहां तक मेरी नॉलेज है सर, जीएचएमसी हाउसिंग बोर्ड नहीं देता, जीएचएमसी देना चाहिए, मगर पता नहीं पासिंग द पार्सल क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम सर। मैं आपके जरिए से हुकूमत से फिर एक मर्तबा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, वो एनओसी दे दीजिए सर। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर कई बार बोले, मैं खुद भी कई बार रिप्रेजेंटेशन किया सर, एनओसी दे दीजिए। और बाकी जो डिमांड्स मैं उठाया हूं सर, बस्ती दवाखानों में डॉक्टर, मेडिसिन, सब चीज सप्लाई करिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने आज मंगल को तेलंगाना शेड्यूल कास्ट रीजनलाइजेशन रिजर्वेशन बिल 2025 के बारे में बात की। उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि इस बिल में अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। मोहम्मद माजिद हुसैन जी। Honorable Speaker Sahab, I take the opportunity to speak on the Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservation Bill 2025. Though the genesis of this issue dates back to the mid-1980s, it was in 1994 that the demand was raised for the first time in the United AP. However, there was no progress and the issue remained alive after the beautification of AP and formation of the Telangana state in June 2014. Despite attempts by the both AP and Telangana governments to seek central intervention in enacting a law for categorization of SC reservation in both the states over the last 1 decade, no progress could be made due to the Supreme Court verdict on the issue. Things began to change when the Supreme Court in August 2024 delivered its judgment in Civil Appeal 2317 of 2011 in the case of State of Punjab and others versus Devendra Singh and others on subclassification of SCs, paving the way for the implementation of subcategorization of SC reservation across the country. As pointed out by the Chief Minister Revanth Reddy Sahab, the Telangana government promptly appointed the Cabinet Subcommittee chaired by Janab Uttam Kumar Reddy Sahab to make recommendations on the way forward in the matter. Subsequently, in October 2024, the government appointed the one-man commission headed by Justice Shamim Akhtar to make its recommendation on the implementation of categorization or subclassifications of SCs into different groups. The Commission submitted its report on 3rd February 2025. The Commission made 4 major recommendations, including categorization of SC groups into 3 groups, namely Group 1, 2 and 3. The Commission recommended inclusion of 15 SC committees with a population of 3.29% of SC population in Group 1 with 1% reservation, 18 SC committees with SC population of 62.75% in Group 2 with 9% reservation, and 26 SC committees with SC population of 33.96% in Group 3 with 5% reservation. The total quantum of reservation is pegged at 15% for the SC 59 communities in the state. The Commission relied on the SC population data from the census 2011, though it was expected that the data would be culled from the caste survey taken up by the Telangana government. I may recall that the Congress in its Chevella SC/ST declaration had promised to implement SC categorization and to raise the quantum of reservation to 18%.
for the SCs proportionate to their share in the state population. The Chevella Declaration has promised that the categorization will be implemented in categories A, B, C and D. However, the state government promptly accepted four major recommendations of Shamim Akhtar Commission, including reservation ceiling of 15% and classification of subcaste into 3 groups. I may recall that the Congress has promised 18% reservation and a 4-way categorization in its party manifesto. It will be worthwhile to rely on the data from the caste survey and to rework the classification into 4 categories, sir, before implementing the reservation for the SCs in subcategories. In this backdrop, I would request the government to introduce official amendment to the Telangana Scheduled Caste Rationalization of Reservation Bill 2025 for raising the quantum of reservation to 18% and for reorganizing these reservations into 4 groups and appropriating the 18% among these 4 groups instead of 15% among the 3 groups. Once again, sir, on the behalf of All India Majlis Ittehad al-Muslimin, I support the Telangana SC Rationalization of Reservation Bill 2025 and urge the government to bring in the official amendment before the passage of the bill. I would request Honorable CM Saab to spell out the time frame as well for implementing the SC categorization for the state. I thank the Honorable Speaker Saab as well for giving me this opportunity. Thank you, sir. हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम के निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।